हेलो, वेलकम टू जीके निर्माण। तो आज है 31 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 31 जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो मानव विकास संसाधन मंत्रालय का जो नाम बदलकर कर दिया गया है वह कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और यह मंत्रालय किसके अधीन है? तो यह मंत्रालय अधीन है आपका रमेश पोखरियाल के अधीन है। तो ये एक है इम्पोर्टेंट मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन जो है वह आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति कितने वर्ष बाद बदली गई है। तो नई जो शिक्षा नीति है जो कि आई है 2020, नई शिक्षा नीति 2020, वह लगभग 34 साल बाद बदली गई है। तो 34 साल बाद, यानी कि इससे पहले जो शिक्षा नीति में बदलाव हुए थे वह हुए थे आपका 1986 में मेजर बदलाव हुए थे। तो 34 साल बाद भारत को एक नई शिक्षा नीति मिली है, तो उसका नाम है नई शिक्षा नीति 2020। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और इसी के तहत जो है वो अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन करा कि एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। और ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने वर्ष बाद शिक्षा में मेजर बदलाव आए हैं। तो यह आपका आए हैं 34 वर्ष बाद, और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में आईटीसी ने किस मसाला कंपनी का अधिग्रहण किया है। तो हाल ही में सनराइज फूड्स का जो अधिग्रहण है वह आईटीसी ने कर लिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय सहायता के साथ 300 वर्षीय पुराने श्री श्री आनंद काली मंदिर का पुनः निर्माण किया। तो आपका बांग्लादेश ने भारतीय सहायता से 300 वर्ष पुराने श्री श्री आनंद काली माता मंदिर का पुनः निर्माण किया, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया। तो अभी हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। और सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे बाघ ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछता है कि इंडिया में भी सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो इंडिया में आपका एमपी में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। और बाघ से रिलेटेड अभी मैंने जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उसके लिए मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया है। तो आप वहाँ पर जाकर जितने भी भारत के 50 टाइगर रिजर्व हैं उन वह कहाँ कहाँ पर हैं और उसमें क्या क्या डाटा है और उनसे रिलेटेड टेस्ट जो है मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था 2 से 3 दिन पहले। तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, जिससे कि आपका जो टाइगर रिजर्व वाला जो टॉपिक है वह आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा। उसमें मैंने टाइगर जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में और बाकी जितने भी टाइगर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है सबका डिस्कस किया है और साथ में उसमें टेस्ट भी है। तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किसे यूएन चीफ ने अपने सलाहकार समूह में शामिल किया है। तो अभी हाल ही में अर्चना सौरंग को यूएन चीफ ने अपने सलाहकार समूह में शामिल किया है। तो अर्चना सारंग जो कि कहाँ की हैं? ओडिशा की। ये है उड़ीसा की। इन्हें यूएन चीफ ने अपने सलाहकार समूह में शामिल किया है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और यूएन चीफ कौन है? एंटियो गुटरेट्स। ये है एक आपका इम्पोर्टेंट मार्क वाला क्वेश्चन। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में बर्न्ट शुगर या गर्ल इन वाइट कॉटन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो बर्न्ट शुगर या गर्ल इन वाइट कॉटन नामक जो पुस्तक लिखी है वह आपका लिखी है अवनी दोषी ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और ये भी है एक आपके लिए स्टार मार्क वाला क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के चांसेस जो है वो 100% बढ़ जाते हैं। अब
अक्सर आपने एग्जाम में देखा होगा कि राइटर्स की जो क्वेश्चंस हैं, बुक जितने भी राइटर लिखते हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसीलिए जितने भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके लिए मैं क्या करता हूँ, डेली रिवीजन डोज लगाता हूँ, जो कि लास्ट में हम हर डेली करंट अफेयर के लास्ट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते जाते हैं उन्हें कलेक्ट करके लास्ट में रिवाइज करते हैं डेली से डेली। तो जिससे क्या होता है कि जो भी आपका करंट इंपॉर्टेंट वाला है वो कभी नहीं छूटेगा, यानी कि हम उन्हें बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया। तो नॉलेज रिसोर्स सेंटर का जो शुभारंभ किया वह आपका किया पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और अभी मैंने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो पुरस्कार हुए थे उस पर कल हमने डिस्कस भी किया था, जिसमें से 2 पुरस्कार वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रख दिया गया है। तो हाल ही में लखनऊ के एक चौराहे का नाम बदलकर लालजी टंडन के नाम पर रख दिया गया है। तो लालजी टंडन जो कि एमपी के राज्यपाल रहे और अभी इनकी कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई, तो इनका जो नाम है वो लखनऊ के एक चौराहे का बदल कर रख दिया गया है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये जितने भी यूपी एग्जाम होंगे उन सब में पूछा जाएगा। ये है एक इम्पोर्टेंट मार्क वाला क्वेश्चन यूपी एग्जाम के लिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में IRCTC ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो अभी IRCTC ने SBI बैंक के साथ मिलकर जो है संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो SBI कार्ड और ICT में अभी जो है वो संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो चलिए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि भारत का पहला महानिदेशालय नगर विमानन ने ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल को मंजूरी दी है। तो वह कौन सा है। तो वह है आपका बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, जिसे कि ड्रोन प्रशिक्षण की मंजूरी मिली है, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि पूर्वोत्तर राज्य के प्रथम मैनहोल सफाई रोबोट का नाम क्या है। तो मैनहोल सफाई करने वाले प्रथम जो रोबोट है उसका नाम है बंदीकूट, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर जो है वो 4 सही हो जाएगा। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि कौन सा देश 2021 में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की 6वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा। तो जो 6ठी वार्षिक बैठक होगी AIIB की, उसकी जो मेजबानी है वह आपका करेगा UAE, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि AIIB के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से किसे चुना गया है। तो AIIB के जो अध्यक्ष के रूप में दोबारा से चुना गया है वह आपका चुना गया है जिन लुकुन को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है हमारा डेली रिवीजन डोज सेशन, जिसमें हम प्रीवियस जितने भी इम्पोर्टेंट करंट हैं उन सबको रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट अवार्ड से किसने जीता है। तो यह आपका जीता जैमी वर्दी ने। अब अगला सवाल है कि क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया पुस्तक आपका किसने लिखी है। तो यह आपका लिखी है वी आचार्य ने, यानी कि विरल आचार्य ने, जो कि RBI के डिप्टी गवर्नर हैं। अब अगला सवाल है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा यंग रिसर्चर अवार्ड के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित यंग रिसर्चर अवार्ड से जो सम्मानित किया गया है वह आपका किया गया है डॉक्टर चंद्रशेखर सेन को। अब अगला सवाल है कि लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह आपका किया गया है अर्नब चौधरी को। अब अगला सवाल कि कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान ऊर्जा कंपनी बन गई है। तो यह आपका बनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब अगला सवाल कि किस भारतीय अभिनेता ने
प्रवासियों के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की। तो प्रवासी रोजगार जो ऐप लॉन्च की वह आपका की सोनू सूद ने। अब अगला सवाल है कि हाल ही में इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किसने लॉन्च किया? तो यह आपका लॉन्च किया बैंक ऑफ बड़ौदा ने। चलिए अगला सवाल है कि 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो वह आपका करेगा हरियाणा। अब अगला सवाल है कि ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानद सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो वह आपका नियुक्त किया गया है साहिल सेठ को। चलिए आगे की तरफ चलते हैं कि हाल ही में जारी इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें भारत रहा 129वें स्थान पर। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है कि द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक आपका लिखी गई है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। चलिए अगला सवाल है कि भारत की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो यह आपका स्थित की गई आनंद नामक शहर जगह पे, जो कि है आपका गुजरात में। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो आगे है कि स्टाइरन ग्रैंड प्रिक्स और हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो रेस है वह आपका किसने जीती? तो यह दोनों रेस आपका जीती हैं लुइस हैमिल्टन ने। अब अगला सवाल है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वह आपका बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र निगुम्बा। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं कि गुलबेंकियन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यह आपका दिया जाएगा ग्रेटा थुनबर्ग को। वेरी इंपॉर्टेंट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है कि ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो यह आपका सम्मानित किया गया है सचिन अवस्थी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे वॉन कॉर्मन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इससे आपका सम्मानित किया गया है K7 को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है अशोक लवासा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है कि अ सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है आपका रस्किन बॉन्ड ने। चलिए अगला सवाल है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो यह आपका जीता है कैसंग दी ठोंगडॉक। चलिए अगला सवाल कि सिंगापुर सरकार ने किस भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह जो प्रदान किया है वह किया है कला नारायण स्वामी को। अब अगला सवाल कि विश्व व्यापार संगठन ने ऑब्जर्वर का दर्जा किसे दिया? तो यह आपका दिया है तुर्कमेनिस्तान को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या लाइफ टाइम उत्कृष्टता अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो यह आपका किया है प्रोफेसर अशोक सहानी को। तो दोस्तों ये था आज का करंट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जीके निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इस वीडियो का PDF जो प्राप्त कर सकते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं हमारे जीके निर्माण टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।